हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में। कौन से लेवल्स रहेंगे जहां से आपको बाई सेल करना चाहिए, कौन सा जोन है जिसको आपको अवॉइड करना है और कहां से आप एक अच्छा एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको मैंने मार्क किया है, ये आपको ध्यान रखना है। 45,230 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? अगर आप लास्ट में देखें तो मार्केट ने प्रीवियस में यहीं से ब्रेकआउट दिया था और यही ब्रेकआउट के बाद इसने पुल बैक लिया और ये रैली दिया था। ठीक है, मार्केट फिर से इसी सपोर्ट पे आया है क्योंकि ये पहले रेसिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था। आप ध्यान रखिए, मार्केट ने पहले रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, देन अब ये आके इस पे सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि मार्केट के पास एक सपोर्ट है, जिस सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं 45,230 का है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चार्ट फ्रेम पे देख रहे हैं, एक रेसिस्टेंस लेवल है हमारे पास जो 46,300 का है। इसको आप मेजर है, इसको आप माइंड में रखिएगा 46,300 को। ठीक है, अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो मैं सबसे पहले दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप इस चीज़ को देखिएगा कि मार्केट ने जो कैंडल बनाया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये ब्रेकआउट का काम करेगा। कौन सा लेवल है ये? 45,725 का। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रिमाइंडर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसी कैंडल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डाटा पे लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी के डाटा की हम बात करेंगे और 3 अगस्त के एक्सपायरी की हम बात करेंगे और क्या कहता है डाटा। अगर आप डाटा पे जाएंगे तो 45,000 से क्रूशियस लेवल है। 45,000 के ऊपर कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी है। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ें हमको देखने को मिल रही है एक ही चीज़ पे 45,500 पे। तो मेरे लिए जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो रहेगा 45,600 का। मुझे एक्सेप्ट है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन में तो आप देखें कि ये मार्केट में जितने कॉल राइटर है ये ट्रैप होंगे, अपना पोजीशंस कन्वर्ट करेंगे। अगर इनका पोजीशंस कन्वर्ट होता है तो मार्केट पुल बैक लेके रिवर्सल ले सकता है। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनता है। ठीक है, कैसे बनता है प्रोबेबिलिटी? कि मार्केट को कहाँ ओपन होना चाहिए? मार्केट को ओपन होना चाहिए इस जोन में या इस ब्रेकआउट के बाद। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है तो हमें एक अच्छा खासा पुल बैक मिलेगा या एक हैमर कैंडल के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपका ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान रखना है 45,600 का। अगर मार्केट 45,600 ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो आप लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 45,800 का। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। इसको आप मेजर रखिएगा कि मार्केट इस लेवल पे क्या करता है। ठीक है, सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट अगर 45,230 के बिलो अगर शिफ्ट हो जाता है कल के सेशंस में, सपोज कीजिए कि हम यहाँ कहीं ओपन हो जाते हैं इतना गैप डाउन में, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं 1.5-2 घंटे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम 45,230 के बिलो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम निफ्टी का कि निफ्टी में आपको ट्रेड पोजीशंस किस तरीके से बनाना है। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। 19,560 का लेवल ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है कल के सेशंस में तो ही हम शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे जिसका हम टारगेट लेके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट ये आप लेके चलेंगे 500, 19,500 टारगेट रहेगा। ध्यान रखिएगा आप निफ्टी के अंदर। ठीक है, और अप साइड का मोमेंटम कब ब्रेकआउट करेगा ये आपको ध्यान रखना है। मार्केट अगर 19,664 के लेवल्स के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, अगर यहाँ पे होल्ड हो जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है ऐसे जोन का, तो हम कॉल साइड के लिए जाएंगे जिसका पहला टारगेट आप लेके चलेंगे 19,760 का। ये टारगेट आपके लिए रहेंगे कल के सेशंस के लिए, तो आप इनको मार्क करके रखिएगा। बैंक निफ्टी में बता चुका हूं, निफ्टी में बता चुका हूं। और रेसिस्टेंस लेवल की बात करूं तो एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल हमारे पास है 19,820 का। ये आप मेजर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी का, क्योंकि फिन निफ्टी का मंडे के बाद थर्सडे को एक्सपायरी रहता है, तो इस तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप फिन निफ्टी में ट्रेड लेंगे। तो फिन निफ्टी ने भी बहुत अच्छे लेवल से सपोर्ट लिया है। लास्ट में भी इसने यहाँ सपोर्ट लेने के बाद बहुत अच्छा रैली दिया था और अभी ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो हम किस तरीके से ट्रेड सेटअप को प्लान करते हैं? पहला चीज़ आप ध्यान रखें, अगर 20,200 का मेजर सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसको शॉर्ट करेंगे। कॉल साइड के लिए जाने के लिए आपको देखना होगा कि मार्केट 20,350 के लेवल को ब्रेक कर रहा है या नहीं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ना तो हम इजीली कॉल साइड के लिए जाएंगे, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 20,450 का रहेगा अप साइड के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, फिन निफ्टी में जहां तक लेवल
नहीं आता उसके पहले कोई भी पोजीशंस क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा गिर चुका है, सपोर्ट पे है, तो एक पुल बैक आना लाजमी है। ठीक है, तो पुल बैक कहाँ से आएगा, 20,350 के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है, सपोज कीजिए मार्केट यहाँ कहीं होल्ड हो जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, तो आप कॉल साइड पे जाइएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो हम कॉल साइड का सिनेरियो बनाएंगे। लेकिन हमें देखना है कि मार्केट इसके नीचे कितना टाइम सस्टेन करके डाउन साइड का ब्रेकआउट दे रहा है, तब जाके आपका एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।